प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे थे हम कि कश्मीर के इस मसले का आखिर हल क्या हो सकता है। और राजा फारूक हैदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि कश्मीर डेस्क बनना चाहिए, कश्मीरियों को नुमाइंदगी दें, पाकिस्तान उनको बैकअप करे, उनको सपोर्ट करे। इंटरनेशनल फोरम पे जब ख़ुद कश्मीरी बात करेंगे तो पाकिस्तान या कश्मीरियों का जो ये नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सरदार साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? और वो जो उनका एक ऑप्शन था कि कम से कम दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपके सफारत खाने हैं या जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पे कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए कश्मीर से लोग चुने जाएं, पाकिस्तान उनको पॉलिसी दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है और ये फोरम दे सकता है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि भारत कितने मज़ालिम कर रहा है वादी में। देखिए, पहली बुनियादी बात समझ लीजिए कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो क़याम हुआ था तो उसकी बुनियाद ही इस बात पर डाली गई थी कि जी ये आज़ादी कश्मीर के लिए एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद वो एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो भी क़यादत आज़ाद कश्मीर में आई, वो किसी भी पार्टी की आई, उसने अपने आप को एक मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के एक डिप्टी सेक्रेटरी का नौकर बना दिया। इसलिए वो नौकर ने कहा कि तुम यहाँ से इंग्लैंड जाओगे तो तुम ये बात करोगे, ये बात नहीं करोगे। तो इसलिए KH खुर्शीद एक वाहिद आदमी था, लीडर था कि जिसने एक वायबल एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एक सजेशन दी थी कि आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल एरिया डेवलपमेंट का बनाया जाए और इसको इस तरह से तरक्की दी जाए कि ये आज़ाद कश्मीर के ये जो एरिया है वो सारे कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर सारी दुनिया में कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उठाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको सदारत से हटा दिया गया। और फिर उसके बाद जो अभी राजा साहब बात कर रहे हैं, वो राजा साहब तो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें आप सेल बनाओ तो फैल बनाओ। भाई सरदार कयूम ने कई सालों तक 10-15 साल तक कश्मीर सेल बनाया। उस कश्मीर सेल का मकसद सिर्फ इनके ज़ाती दौरे थे और PR सर्विस थी, कुछ भी उसका नतीजा। वजह क्या है कि भाई आप ये जाके सौदा बेच नहीं सकते कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। वो जब तक वो कश्मीरी इस बात के लिए तैयार हो, उसके लिए तैयार करना था ना, यही लोग तैयार करते, उनसे बातचीत करते, कहे भाई पाकिस्तान एक वायबल डेमोक्रेसी है। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, ये वो बातें हैं जो तो होती आ रही हैं और हो रही हैं। क्या हो सकता है पाकिस्तान के थिंक टैंक्स, कश्मीर के थिंक टैंक्स किस तरह इस इशू को, और दूसरा जो आपने भी कहा शिमला माइदा के बाद फिर हमने देखा मुशर्रफ दौर में 4 पॉइंट फार्मूला आया, फिर LOC प्रॉपर इसको एक बिल्कुल सीज़ फायर से हटकर इसको प्रॉपर एक बॉर्डर बना दिया गया। आपको वाकई लगता है जो कश्मीर के अवाम भी कहते हैं, शायद कश्मीरी वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हैं, ये वाकई कश्मीर का सौदा हो गया या नहीं? सौदा क्या, ये सेटलमेंट हो गया है। देखिए क्या सेटलमेंट हो सकती है? सेटलमेंट ये हो गया है कि पाकिस्तान के पास जो एरिया है वो पाकिस्तान अपने साथ मिला। इसलिए आज तो आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अपना आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ अलाग तो नहीं किया, गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अलाग तो नहीं किया, ना कोई आपने रेफरेंडम का। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है पहले आप हमारे साथ मिलो, फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप हमारे साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। अरे भाई, आपने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोग ही आपके साथ कंसोलिडेट हो जाते, आप उनके ऊपर। पॉइंट यहाँ ये है कि पाकिस्तान की कोई नीयत नहीं है कि कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, या हिंदुस्तान के बायलैटरल जो गुफ्तगू के ज़रिए कुछ चीज़ें बात हो सकती है। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये इस कश्मीर के मसले का हल कश्मीरियों के पास ही है। कैसे? वो इस तरह से कि अगर वैली के कश्मीर से ये आवाज़ उठ जाए कि हम जहाँ, हकीकत ये है कि आज वैली का कोई कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। सर ये फैक्ट है, ये हकीकत है, फैक्ट है। लेकिन पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है, जो कि भारत बताने की कोशिश करता है प्रोपेगेंडा के जरिए कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, फिर कुछ लोगों को वो वहाँ पे बाहर से लेके जा रहे हैं ना, वहाँ बात कर रहे हैं। और देखिए हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए एक राय ये है, और बड़ी भारी राय है, कि हिंदुस्तान में ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मोदी के ऊपर प्रेशराइज कर रही हैं कि आप
कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल रिलैक्स करो, इनको जो पुराना स्टेटस है रेस्टोर करो ताकि कश्मीर के ज़ख़म हील हो सकें। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ, वो ये है कि कश्मीरियों को अब कोई, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला उनके लिए क्या लिख रहा है, क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या दुनिया का कोई और मुल्क, या दुनिया जो अगर दुनिया के अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो उन 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग जो बेबसी और कैद की हालत में रह रहे हैं उनके बारे में कोई सोचे या न सोचे ये मालूम नहीं है। लेकिन कश्मीरी जो हैं मेरे ख़्याल से पूरी तरह से इस बात के ऊपर पाबंद हैं और इसका उनका रिज़ॉल्व है कि वो हिंदुस्तान के साथ तो नहीं रह रहे। पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान उनकी कोई मदद करने की पोजीशन में अब नहीं है। मिलिटेंसी जो है वो पहले भी एक ऑप्शन नहीं था, अब भी नहीं, अभी भी ऑप्शन नहीं है। जब भी आप मिलिटेंसी करोगे, अभी हो भी नहीं रहा। 2 साल से देखें प्योरली बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की दरअंदाजी नहीं हुई, जो कि भारत अब भी क्लेम करता है, वो कल भी कह रहा था। लेकिन इन्होंने बांडीपुरा में कल कश्मीरी को शहीद किया। कश्मीरी वहाँ पैक इतने हैं, उनके ऊपर फौज इतनी नाफिज कर दी गई है कि वो तो प्रोटेस्ट के लिए निकल नहीं पा रहे। नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं भी करें, लेकिन आज मुझे बताएं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्होंने हिंदुस्तान की पोजीशन के साथ अपने आप को रिकंसाइल कर लिया है? नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सरदार साहब कि वहाँ पे जिन लोगों को लाके आबाद करके जिनसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है, आज जश्न मनाया जा रहा था लाल चौक में, तो दुनिया उस चीज को मान रही है ना। यहाँ पे वो क़यादत तो जेलों में है, वहाँ पे दुनिया जो है जो कुछ भी माने, मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या मानेगी। मैं कश्मीरियों के दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे उसका मालूम नहीं है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मकबूजा कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, वैली में, तमाम के तमाम एरियाज़ में हिंदुस्तान के इस इक़दाम को रिजेंट किया गया। तो एक तरफ से यूनिटी इन ट्रेजेडी हुई है कि कश्मीर के तमाम लोगों ने कहा हिंदुस्तान ने गलत किया। ठीक है, मुत्तफिक हुए। एक सवाए इसके कि देखिए कल मैं सुन रहा, देखिए 1000 सिर्फ पंडित जो हैं वो वापस ला सका है हिंदुस्तान इस तमाम कार्रवाई के बाद सिर्फ। और जो पंडित हैं उनका जाना कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा हादसा था। जो पाकिस्तान से या KPK से या दूसरे एरिया से जो लश्कर गए थे, उनके बाद ये दूसरा बड़ा हादसा, क्योंकि पंडित वो लोग थे जो जेन्युइन कश्मीरी थे और वो पुरअमन लोग थे, वो किसी के साथ पार्टी नहीं थे। उनको वहाँ से निकाला जाना, ब्रूटली निकाला जाना, ये बहुत बुरा इक़दाम था। और अब जो है वो अगर कश्मीर की जो लीडरशिप है वो उठे और जो कश्मीर का जो डायस्पोरा है बाहर की दुनिया में, वो अगर उनके साथ एसोसिएट होकर कोशिश करे तो मकबूजा कश्मीर की एक नई सूरत हाल सामने आ सकती है। चाइना उनको सपोर्ट कर सकता है इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, अमेरिका और वेस्ट भी सपोर्ट कर सकता है। और मोदी गवर्नमेंट के बारे में ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में अभी भी जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं, उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में मोदी गवर्नमेंट से कहा है कि आपने जो मकबूजा कश्मीर में किया हुआ है वो अप्रिशिएबल नहीं। मार्क पोम्पियो के ये रिमार्क्स थे। बिल्कुल नहीं, पोम्पियो को छोड़ें, ये अभी जो लिंकन गया है, एंटोनियो लिंकन जो है उसने भी ये बात कही है। और अपने पिछले हफ्ते ही इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है, पूरा आर्टिकल छपा है कि इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है जो इंटरनेशनलाइज हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का क्लाउड है, अब वो क्लाउड रहेगा या राइट एंड रॉन्ग रहेगा, ये दोनों में से दुनिया को बहरहाल फैसला करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई, न तो इसके अंदर कोई हैसियत है और न ही पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है, न ताकत है, कुछ भी। अच्छा, चाइना का थोड़ा सा जो जिस तरफ आपका इशारा भी था जो मैं समझ सका हूँ, और ये डिबेट हो भी रही है, कश्मीरी जो थिंक टैंक्स हैं या जो लीडरशिप है वो भी शायद डिस्कस कर रही है कि चाइना थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। और चाइना पार्टी है, आपको पता है कि 20,000 मुरब्बा मील इलाका, 20,000 से भी शायद ज़्यादा जो एरिया है वो पाकिस्तान ने कंसीड किया हुआ है चाइना को। चाइना के पास तकरीबन 40,000 मुरब्बा मील इलाका जो है वो चाइना के पास है ऑलरेडी। सो चाइना एक लिहाज से
چائنا جو ہے وہ اس کانفلکٹ میں حصے دار ہے، پاکستان کی طرح، ہندوستان کی طرح۔ لیگلی اس کے پاس کیا سٹیٹس ہے اس پہ؟ وہ اس کے قبضے میں ہے لیگل سٹیٹس۔ پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے؟ پاکستان کو کوئی لیگل سٹیٹس تھوڑی ہے، یا کشمیریوں نے کوئی ریفرنڈم تھوڑی کیا ہوا ہے، یا کوئی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن تھوڑی کیا ہوا ہے۔ بھائی یہی سٹیٹس ہے جو کہ اگر چائنا انٹروین کرتا ہے تو وہ پھر چائنا دیکھیے، چائنا انٹروین اس طرح سے نہیں کرتا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ چائنا ان دا لانگ رن، دیکھو چائنا بہت سارے ایشوز میں ہندوستان کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے، اور وہ تبت کے سلسلے میں ہے، وہ لداخ کے علاوہ جو ہے وہ ادھر وہ ہے ایک اور صوبہ ان کا جو بمبے کے پاس ہے، جہاں اس نے وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ بھی کیا۔ سو انڈیا کا اور چائنا کا ایک آلریڈی کانفلکٹ بہت سارے ایریاز میں موجود ہے، تو چائنا کین ہیلپ کشمیریز، صحیح، اور اگر نہیں تو امریکہ کین ہیلپ کشمیریز ان فریئنگ دیم۔ امریکہ تو شاید اب نہیں کرے گا، لیکن چائنا کی اگر ہم بات کریں تو کیا چائنا بھی یہی ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں جس طرح؟ نہیں، چائنا کا یہ پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ جو ملک اپنے طور پر رہ سکتے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور چائنا کے لیے اسٹریٹجکلی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، حالانکہ وہ لداخ تو ویسے لے چکا ہے، اس کے پاس ہے، اس کا اسٹریٹجک چیز جو ہے اس کے پاس ہے، تو اس لیے اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ان کیس آف اینی کانفلکٹ چائنا ضرور کشمیریوں کی مدد کرنے کو تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری سر، پاکستان سے کیا امید ہے آپ کو؟ آزاد کشمیر کے کشمیریوں سے کیا امید ہے؟ کچھ بہتری ہوگی؟ 2 سال تو مکمل ہو گئے، قیدی کیا دوسرے قیدی کی کیا مدد کرے؟ پاکستان دیکھیے، پاکستان ایز اے ریاست یہ فیصلہ کر چکا کہ کشمیر میں ہم نے بہت ہاتھ جلا دیا، حالانکہ کچھ انہوں نے جلایا تو ہے بھی نہیں، انہوں نے اپنی جوئیں بھی نہیں جلائی، لیکن پاکستان ایز اے ریاست اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی پالیسی 47 سے ابھی تک فلاڈ تھی، اور ایسی ڈیفیکٹو پالیسی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کے گلے میں اب اٹکا ہوا ہے یہ جو ہے پرابلم۔ تو پاکستان کی کوشش یہی ہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر اپنے ساتھ ہڑپ کرو۔ بات السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں اس وقت کشمیر کا جو معاملہ ہے، چائنا کی جو بات ہو رہی ہے، چائنا بالکل سپورٹ کر سکتا ہے، ہیلپ کر سکتا ہے کشمیریوں کی، پاکستان کو، آزاد کشمیر کو، جہاں دنیا بھر میں کشمیری ہیں ان کو خود اس ایشو کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی لابنگ کرنی ہوگی، اور وادی میں جس طرح سردار صاحب بھی بتا رہے تھے، وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کا جو غم اور غصہ پایا جا رہا ہے بھارت کے اس اقدام کی وجہ سے، اور وہاں جو گروپنگ تھی وہ گروپ بھی متحد ہو گئے اور وہ بھارت کے اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہاں چونکہ انٹرنیٹ بند ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے، وہاں پہ انڈین آرمی کو ایک آدمی کے اوپر 3 آرمی کے آفیسر وہاں تعینات ہیں، تو لہٰذا وہ ریئیکشن نہیں آ پا رہا، لیکن جیسے ہی ان کو یہ موقع ملے گا پوری دنیا دیکھے گی، اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی NGOs ہیں وہ لکھ رہی ہیں، خود بھارت کی جو NGOs ہیں وہ بھارت کے اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کانگریس نے بھی اس پہ بہت پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو کشمیریوں کو امید نہیں ہارنی چاہیے، اور پاکستان کو اپنا کردار بہتر کرنا ہوگا، اور اپنی پالیسیز کو پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، صرف دن منانے سے بات نہیں بنے گی، پریکٹیکل ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔